हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है, तो बिल्कुल ये आपके लिए है बच्चे। और आज अपन जो देखने वाले हैं वो है समांतर रेखाओं के बीच में दूरी, और इससे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। एक कंसेप्ट है बहुत अच्छा, उस पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लास्ट में आएंगे, और वो क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो बहुत ही गजब के क्वेश्चंस आने वाले हैं 3-4 लास्ट में, तो पूरा देखिए ध्यान से बच्चे। और सोचने का तरीका तो जो अपन देख रहे हैं कि कम से कम फॉर्मूलों में कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करें, और वो भी कम से कम टाइम में, तो उस चेन में अपन चल रहे हैं। क्या बात क्लियर है? शुरू करें। बिल्कुल, चलिए तो बच्चों, सबसे पहले है दो समांतर रेखाओं दिस तथा दिस के बीच की दूरी। ये दो समांतर रेखाएं। अब समांतर क्यों है ये? देखिए बच्चे, केवल ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है ना। इस लाइन और इस लाइन, मतलब इन दोनों रेखाओं का ये वाला पार्ट सेम है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी है बच्चे? ऐसी है, समांतर रेखाएं। अब इनके बीच में दूरी निकालना है, तो अपन कैसे निकालें? तो देखो बच्चे, ये मैं बोल देता हूं, ये पहली रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये दूसरी रेखा बोल देते हैं इसको ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों रेखाओं के बीच में दूरी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो अपन क्या करते हैं, इस रेखा पे एक बिंदु ले लेते हैं P, x1 y1 है ना। इस रेखा पर एक बिंदु ले लेते हैं P x1 y1, और फिर यहां से क्या करते हैं, इससे इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी निकाल लेते हैं। क्या बोला? ये इस रेखा पे एक बिंदु मान लिया, और फिर उस बिंदु की इस रेखा से दूरी निकाल देते हैं, तो वही आंसर होगा। तो बहुत आसान है ये। तो इस बिंदु की इस रेखा से दूरी निकालना, तो बताओ बच्चे क्या है? डी का मान क्या आएगा बताओ? डी बराबर ए x1 प्लस बी y1 प्लस क्या है बच्चे? c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, पर ए x1 y1 यहां से हटाना पड़ेगा अपने को। क्यों? x1 y1 तो अपन ने माने हैं। तो अब इसको कैसे हटाएं? तो इसको देखो बच्चे, ऐसे हटा सकते हैं अपन। ये बिंदु इस रेखा के ऊपर है क्या? ये वाला बिंदु इस रेखा के ऊपर है, मतलब इसको संतुष्ट करेगा, इस रेखा को संतुष्ट करेगा। देखो बच्चे, ध्यान से देखो, ये वाला बिंदु इस रेखा के ऊपर है, तो इसको संतुष्ट करेगा। ये छोटा सा कंसेप्ट तो अपने को पता है क्या बच्चे, कि अगर ये बिंदु इस रेखा के ऊपर है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। यहां से अपन किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो बच्चे, इसका कैसे? ए x1 प्लस बी y1 इज इक्वल टू माइनस का c1 उधर ले जाओ, तो ये देखो दूरी का सूत्र आ गया, इसका वैल्यू आ गया माइनस का c1 प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस कॉमन लेके काट दो, तो c1 माइनस c2, भाई अंडर रूट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही दो समांतर रेखाओं के बीच में दूरी का सूत्र है। यही दो समांतर रेखाओं में के बीच में दूरी का सूत्र है। क्या? c1 माइनस c2। भाई मॉडुलस में से तो अपन कॉमन ले सकते हैं ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो समांतर रेखाओं में के बीच की दूरी का सूत्र है। अगर दो समांतर रेखाएं दी गई है बच्चे, तो ध्यान से देखिए, उनके बीच की दूरी का क्या सूत्र होगा? c1 माइनस c2। क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, तो उनके बीच में केवल और केवल किसका अंतर आएगा? अचर का, अचर पद का अंतर आएगा। तो सीधा करेंगे c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? तो बिल्कुल बच्चे ये याद रखना है, कि बिल्कुल याद रखना है। कैसे याद रखना है? डी बराबर c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सीधा ये याद रखना है अपने को, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी c1 माइनस c2 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। रेखाओं दिस तथा दिस के बीच की दूरी, इस रेखाओं के बीच की दूरी। अब ये दोनों समांतर तो है, पर यहां एक छोटा सा केच है बच्चे, छोटा सा दिक्कत कर देते हैं। अगर आप अभी c1 c2 ले लिया तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब c1 c2 कब लेंगे? जब ये वाला दोनों पार्ट बराबर हो। तो इस वाली को मुझे क्या करना पड़ेगा? बच्चे 2 से गुणा करना पड़ेगा, कि इसके जैसा ही ये दिखना चाहिए। तो इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो ये आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये अपने को
बनाना पड़ेगा। इसके बाद अब C1 माइनस C2 लगा सकते हैं अपन, अब इसमें लगा सकते हैं। अब सूत्र लगाएंगे तो बताओ बच्चे, D बराबर C1, इसको C1 बोल देता हूं मैं, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी का वैल्यू कितना कितना है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन अंडरूट 8। इसको आप थोड़ा सा बाहर लाओगे तो 3/2√2, ये आंसर आ जाएगा 3/2√2, तो ये आपका आंसर। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चे, जो ये है ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए, तभी आप ये सूत्र लगा पाएंगे, तभी आप ये सूत्र लगा पाएंगे। ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है बच्चे। अरे हाँ क्लियर है ना, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब है ये वाला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं ये और ये हो। तो देखो बच्चे, समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज को आप जानते हो कि ये वाली भुजा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, समांतर। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर, तो इसका इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 b1 प्लस c2 इक्वल टू 0, और इसका समीकरण a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0, और इसका इस वाली भुजा का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। तो ये है बच्चे एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें दो समांतर भुजाएं इधर है और दो समांतर भुजाएं इधर है। तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करते हैं बच्चे, एक तो देखो यहां से इस पे लंब डाल देते हैं और एक यहां से इस पे लंब डाल देते हैं, ठीक है। तो यहां से इस पे लंब डाल दिया, इसका नाम कुछ d1 दे दो, इसका नाम कुछ d2 दे दो। अब अगर अपने को कोई पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, तो मैं ऐसे बता दूंगा, और इस वाली का भुजा का नाम मैं दे देता हूं, आधार, है ना। तो अपन इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं कि आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, तो क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, भाई आधार गुणा ऊंचाई आएगा। अब आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होगा, ये आधार और ये ऊंचाई, तो आधार a है, ऊंचाई तो d1 d2 है। अब देखो, अब अपने को इस a का मान लाना है, d1 तो मैं निकाल सकता हूं, d2 निकाल सकता हूं, d1 निकाल सकता हूं, इस a का मान लाना है, तो इसको थीटा मान लो बच्चे। इसको थीटा मान लोगे तो देखो क्या होगा बच्चे, ये है d1 अपॉन a, d1 इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं बच्चे, d1 अपॉन a बराबर साइन थीटा, तो a का मान आ गया d1 बाई साइन थीटा, d1 बाई साइन थीटा, a का मान आ गया d1 बाई साइन थीटा, तो ये मान आ गया d1 d2 साइन थीटा, d1 d2 साइन थीटा। तो इस क्षेत्रफल का मान आ गया d1 d2 साइन थीटा। अब d1 अपने पास है इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, d2 इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और साइन थीटा कहां से लाएंगे, साइन थीटा इस रेखा और इस रेखा के बीच का कोण, साइन थीटा इस रेखा और इस रेखा के बीच का कोण। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, d2 इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, d1 इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, और थीटा क्या है यहां पे, थीटा इस रेखा और इस रेखा के बीच का कोण। तो थीटा आप टेन थीटा लाओगे m1 माइनस m2 से, m1 माइनस m2, पहले आप निकालोगे क्या बच्चे, टेन थीटा, फिर वहां से क्या निकालोगे बच्चे, साइन थीटा, और यहां पे पुट करोगे, सबका मान पुट करके अच्छे से अरेंज करोगे। सर बता दो ना, अरे अच्छे से जब अरेंज करेंगे बच्चे, खुद ही मान रख रखा के, और हाँ ये हो सकता है आपको बहुत टाइम लगे, बिल्कुल। टेन थीटा यहां से आ जाएगा, फिर वहां से साइन थीटा लाना, d1 d2 लाना, फिर जब रखोगे तब ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। और अब दो चीजें, दो ऑप्शन आपके पास है बच्चों, दो ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको ये बुझाएं दी हुई है तो एक तो आप क्षेत्रफल के लिए याद कर सकते हो c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपॉन ये डिटर्मिनेंट है बच्चे, ये सारणिक है बच्चे, a1 a2 और b1 b2, a1 a2 b1 b2, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड मतलब मापांक, ये क्या है, मापांक। तो या तो इसको याद कर लो, या तो इसको याद कर लो। और बाई चांस देखो क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस तो आते तो नहीं है, पर जब आ जाते हैं और आपकी
लोकल एग्जाम में, कोचिंग वाले एग्जाम में तो 2-3 बार आ ही जाएंगे, तो परेशान कर ही देते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इसलिए मेरा सजेशन तो ये C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन ये सारणिक A1 A2 B1 B2, इतना सा याद रख लो। अब इसके अदर फॉर्मेट भी चलते हैं, पर वहां पे आप गलती करने का बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चे, अरे गलती करने का बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए मैंने फिर ये ही लिख लिया काफी सोच समझने के बाद, क्योंकि वहां पे आप गलती करोगे उससे अच्छा तो है इसी को A1 A2 B1 B2 इतना याद रख सकते हो क्या? अरे ऊपर से ही नहीं आएगा ये, बस A1 A2 B1 B2 बस इतना से याद रखना है, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। ध्यान से याद रखो बच्चे, कोई नहीं रोक सकता, काम हो जाएगा। दूसरा तरीका अदरवाइज क्या है, जैसे क्वेश्चन देगा तो फिर आप ये चारों बिंदु निकाल लो, और चारों बिंदु निकाल के वो वाला अपना सारणिक वाले से भी ला सकते हो, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जैसे ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में मैं सीधा सीधा ही लगा देता हूं। देखो बच्चे एक बार मैं लिख तो देता हूं, x माइनस 3y प्लस 18 एक भुजा ये है, तो इसके संगत कौन सी भुजा है, इसके संगत या इसके समांतर कौन सी भुजा है, x माइनस 3y माइनस 4। तो भुजाएं ये, इधर वाली कौन सी है 9x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0, और भाई 9x माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। यही है क्या बच्चों? तो अब अपन सीधा सीधा करते हैं बच्चे, क्षेत्रफल एरिया बराबर C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 इंटू A1 A2 B1 B2, इसका मैग्नीट्यूड। अब C1 C2 किसको ले सकते हैं अपन, किसी को भी एक को ले लेते हैं, इसको C1 बोल देते हैं तो इसको C2 बोलना पड़ेगा, इसको D1 बोल देते हैं तो इसको D2 बोलना पड़ेगा, चिन्ह सहित भाई, चिन्ह सहित है ना, चिन्ह सहित C1 C2 D1 D2। तो C1 का वैल्यू कितना बच्चे, C1 का वैल्यू है 18 माइनस कितना है, माइनस का 4, तो 18 प्लस 4 हो जाएगा इंटू D1 कितना बच्चे 8 प्लस ये माइनस का 14 है इसलिए प्लस का 14 हो जाएगा। ऊपर वाला तो काम खत्म, ऊपर वाला तो काम खत्म। नीचे वाला ये डिटरमिनेंट है A1 A2 A1 B1, तो A माइनस ए, भाई किसी को मान लो कोई फर्क पड़ेगा 9 और माइनस 5, किसी को मान लो बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। A1 B1 मान लिया मैंने, इसको A2 B2 मान लिया। तो बस ध्यान से देखो ऊपर वाला कितना हो रहा है 18 4 22 इंटू 14 और 8 भी 22 होता है बच्चे। ये कितना माइनस का 5 प्लस का 27, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा 22 से 1 22 तो कट जाएगा, 22 बटे तो 22 आंसर आ जाएगा, 22 आंसर आ जाएगा। ये तो पहला मेथड था। अगर आपको सूत्र याद है तो बच्चे सीधा सीधा लगा दो, कोई दिमाग कहीं नहीं लगाने की जरूरत है। अगर आपने याद किया, अगर आपने याद नहीं किया है तो बच्चे फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये बिंदु निकाल लो, ये बी सी और डी, ये चारों बिंदु निकाल लो। अगर चारों बिंदु आ जाएंगे और चारों बिंदु प्रतिच्छेद बिंदुओं से निकाल लोगे तो फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेना। पर वो एक निकालोगे ना, उतने में ही आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए बेटर ये है कि ये वाला फॉर्मूला याद कर ले। हाँ, ये हो सकता है आपने M1 माइनस M2 याद किया होगा, पर उसमें गलती कर लेते हैं बच्चे, इसलिए इस फॉर्मेट को मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको। कर सकते हैं, बोलो, आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो आगे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं ये तथा ये। एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बच्चे, खुद से 2 मिनट दीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसकी देखो ये दोनों समांतरी भुजाएं हैं, तो अब इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चे, इन दोनों भुजाओं के बीच में जो दूरी होगी वो क्या होगी? अरे खुद से करो। इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जो d का मान है वो क्या है? भुजाई है क्या इसकी? अरे d ये भुजाई है क्या? वर्ग की भुजाई आ गई क्या? क्योंकि ये और ये समांतर थी, तो इन दोनों के बीच में जितनी दूरी है वो इस वर्ग की क्या होगी बच्चे? भुजा। तो बताओ दूरी क्या होगा? C1 माइनस C2 अपॉन √a² प्लस b²। तो C1 किसी को बोल दे 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 अपॉन √a² प्लस b², तो उनका वैल्यू 1 1 है, 1 1। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? भुजा का मान कितना आ जाएगा? 2/√2, दैट इज की
√2 आ गया। भुजा का मान √2 आ गया तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ऐसा छोटी छोटी बातों में तो आप दिमाग लगा ही लेंगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत बच्चे नहीं आना चाहिए। अरे वर्ग की दो समांतर भुजाएं, सर कैसे पता चला समांतर भुजाएं ये, अरे बच्चे देख ये और ये समांतर रेखाएं, इसका मतलब वर्ग की वो समांतर भुजाएं थी, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, उसकी भुजा, वर्ग की भुजा, तो वहां से आ जाएगा बिल्कुल। आगे वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु से गुजरे तथा उसकी बिंदु से दूरी दिखता। बहुत ही गजब का सवाल है, अभी तक 10 मिनट आप ले सकते हो इसमें, पूरी कोशिश करो बच्चे, पूरी कोशिश करो कि कैसे अपन ला सकते हैं, बहुत अच्छे से पूरी कोशिश करो कि कैसे अपन इसको ला सकते हैं। तो मैं बनाता हूं, रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु से गुजरे, मतलब इस बिंदु से गुजरेगी वो, कहां से 1,4 से, तथा उसके बिंदु से दूरी अधिकतम हो, तथा उसकी इस बिंदु से दूरी अधिकतम हो। मान लेते हैं ये बिंदु यहां है, मान लेते हैं ये बिंदु कहीं यहां है, ठीक है, -2,5। भाई डायग्राम बनाने चलो यार, तुम्हें थोड़े तुम्हारे हिसाब से मान लेता हूं मैं, ये बिंदु कहां होगा, इससे ऊपर होगा, ऐसे -2,5, ठीक है। मतलब एक रेखा है, एक रेखा है जो इस बिंदु से गुजरेगी और इससे अधिकतम दूरी पे है, इससे अधिकतम दूरी पे है। तो देखो बच्चे मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा, मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा। पहला डायग्राम ये, इसकी खास बात क्या है कि यहां से आप जब ये परपेंडिकुलर डालोगे तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये एक। दूसरा डायग्राम मैं बनाऊंगा, इस रेखा को मैं थोड़ा सा इधर टिल्ट कर देता हूं, थोड़ा सा इधर टिल्ट कर देता हूं, तो फिर आप यहां से जो परपेंडिकुलर डालोगे वो ये आएगा, ये D2 बोल देता हूं मैं इसको, इसको D1 बोलेंगे अपन, हाँ। फिर अगर मैं इस रेखा को इधर टिल्ट करता हूं, इधर टिल्ट करता हूं, इधर टिल्ट करता हूं, तो ये आ जाएगा मेरा D3, ये D3। बच्चे हाँ कम से कम 5 मिनट दीजिए, कम से कम 5 मिनट दीजिए इस क्वेश्चन में। ये मैंने 3 रेखाएं बनाई, क्या, पोजीशन 1, पोजीशन 1 की यहां से इसको मिलाया इसके परपेंडिकुलर, फिर मैंने इसको इधर टिल्ट किया थोड़ा सा, फिर मैंने इधर टिल्ट किया। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, ध्यान से सुनो बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझना, थोड़ा ध्यान से सुनो। मैंने क्या करा, इस बिंदु से जाने वाली रेखा चाहिए थी जो इससे अधिकतम दूरी पे हो, तो मैंने क्या बना, एक ये रेखा बनाई, एक ये रेखा, इसको थोड़ा सा इधर टिल्ट किया तो ये आ गई, इसको थोड़ा सा इधर घुमाया तो ये आ गई। तो ये ही 3 पॉसिबिलिटी है क्या, ये रेखा बनाई, इसको थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर। अब अगर मैं आपको नाम दे देता हूं इसको A B C D, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना और बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अगर मैं ये बात करूं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा कौन है, सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो तुम बोलोगे सर कर्ण। त्रिभुज ABC में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो कर्ण कौन सा हो गया ये, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। तो इसलिए यहां पे त्रिभुज ABC में D1 सबसे बड़ी। ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC में कर्ण है D1 और ये सबसे बड़ा होता है कर्ण किसी भी त्रिभुज में, इसलिए ये D2 से बड़ा है। ऐसे ही मैं त्रिभुज किसकी बात करूं, ABD की बात करूं। अगर बच्चे मैं त्रिभुज ABD की बात करता हूं तो बताओ सबसे बड़ा भुजा कौन होगा इसमें, तो इसमें भी ये देखो 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये फिर से कर्ण हो जाएगा, तो D1 बड़ा है D3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये रेखा खींचता हूं, इसको मैं इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं, दूरी कमी हो रही है क्या, गौर से गौर से गौर से गौर से, क्या बोला मैंने, मैं अगर मैं इस रेखा को जो पोजीशन 1 है मेरा, पोजीशन 1 से मैं इसको इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं, दूरी देखो दोनों ही सूरत में कम हो रही है, D2 हो गया ये कम, D3 भी कम। तो मतलब इस रेखा को यहां है तो जो दूरी D1 है वो अधिकतम है, देखो D1, तो मतलब इसको आप किधर भी टिल्ट करो, इस साइड या इस साइड, किधर भी घुमाओ, ये दूरी कम हो जाएगी। तो मतलब सबसे ज्यादा दूरी कब आएगी, जब ये रेखा कैसी हो, इसके लंबवत हो, मतलब AB के लंबवत। तो क्या लिख सकते हैं अपन, दूरी
अधिकतम होगी जब ये रेखा AB के लंबवत होगी, AB के लंबवत है। मतलब ये दूरी अधिकतम तभी आएगी जब ये रेखा किसके AB के लंबवत आ जाएगी, मतलब ये रेखा AB के लंबवत होगी तो ही ये दूरी अधिकतम होगी। क्लियर है क्या? अब इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो ये रेखा क्या बच्चे, एक तो देखो बिंदु से गुजरती है, 1,4 से गुजरेगी भाई, ये इस बिंदु से तो गुजरेगी, और दूसरी इस रेखा का ढाल अपने को पता है MAB, अपन निकाल सकते हैं। MAB कितना है, MAB कितना है बच्चों, अरे AB का ढाल, तो इसमें से इसको माइनस करो 5 - 4 अपन इसमें से इसको माइनस करो -2 - 1। देखो बच्चे 5 - 4 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 5 - 4 अपॉन -2 - 1, तो ये आ जाएगा -1/3। ये किसकी ढाल है, MAB की। तो रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, रेखा की ढाल इसके लंबवत है ना बच्चे, लंबवत है तो रेखा की ढाल M क्या हो जाएगा, इसका उल्टा और माइनस का, इसका उल्टा और माइनस का, तो 3 हो जाएगा। या इसका बच्चे क्या उल्टा भी करना है इसका और माइनस भी, अरे M1 M2 -1 होता है ना। तो इस रेखा का ढाल पता था तो इसके लंबवत रेखा का ढाल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसलिए इसका समीकरण क्या आ जाएगा, समीकरण क्या आ जाएगा बच्चे, इसका समीकरण क्या आ जाएगा इस रेखा का, y - y1 इक्वल टू x - x1 इंटू m का वैल्यू कितना है 3। तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर 3x प्लस 1, y बराबर 3x प्लस 1, y बराबर 3x प्लस 1। ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है क्या बात, अरे बहुत ध्यान से, अब तो तुम इसको ध्यान में रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि एक ऐसी रेखा का समीकरण जो इस बिंदु से गुजरे तथा इस बिंदु से अधिकतम दूरी पे होगी, तो क्या होगी वो रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली के लंबवत होगी। मतलब अधिकतम वाली किसके, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगी। देख लो ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों को मिलाया तो इसके लंबवत, तो यहां से आपको ढाल मिल जाएगा और एक बिंदु तो अपने पास था ही, तो अपना काम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो इसी का एक और छोटा सा क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये करिए कि ये दूरी पहले तो अधिकतम, ये अब न्यूनतम कब हो जाएगी, ये अपने पास पता था, यही बात है। एक बिंदु है -2,5 और एक ये बिंदु था 1,4। ठीक है बच्चे, अब एक ऐसी रेखा बनानी है, जो इससे तो गुजरे और इस बिंदु से न्यूनतम दूरी पे हो, तो वो रेखा कौन सी होगी, यही। अरे न्यूनतम दूरी तो 0 ही हो सकती है ना, न्यूनतम दूरी तो बराबर 0 भाई। अगर शून्य हो सकती है ज्यादा से कम, इस बिंदु से गुजरनी चाहिए थी और इस बिंदु से न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी मैंने उस बिंदु से ही गुजार दी, कितने आ जाएगी 0। तो मतलब न्यूनतम कब आएगी, जब वो रेखा इस बिंदु से भी क्या हो जाए, गुजर जाए। तो इस बार तो समीकरण बहुत सिंपल आ जाएगा, y - y1 इक्वल टू x - 1, y - y1 इक्वल टू x - 1, और ये y2 - y1 अपॉन, तो 5 - 4 अपॉन दिस माइनस दिस, तो y - 4 इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, एक माइनस का 1/3 x - 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3y - 12 इक्वल टू -x प्लस 1, सबको इधर लाओ तो x प्लस 3y -13 इक्वल टू 0, x प्लस 3y - 13y इक्वल टू 0। हाँ तो ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो इस बार तो बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चे, इस बार तो बहुत आसान क्वेश्चन था, क्या कि उन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा हो जाएगी वो। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो अब जो अपन चलने वाले हैं वो ध्यान से देखो, क्वेश्चन है ये। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखाओं से समान दूरी पे हो। एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा और इस रेखा से क्या हो, समान दूरी पे हो, दोनों रेखाओं से समान दूरी पे हो। तो मान लो एक रेखा ये और ये देखो समांतर रेखाएं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये समांतर रेखाएं, तो इसको भी इसके फॉर्मेट में लिख देते हैं, इसको भी। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। अरे ये समान बना लेते हैं ना। तो अब एक ऐसी रेखा निकालनी है जो इन दोनों से समान दूरी पे हो, तो दोनों से समान दूरी पे तो ये मान ली। अब इस रेखा का भी समीकरण 4x प्लस 6y इक्वल टू कुछ लैम्डा आएगा,
इक्वल टू कुछ लैम्डा, यही तो समीकरण आएगा भाई। इन दोनों के समांतरी तो होगी, तो समान दूरी होगी, तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी बराबर कर देते हैं। ये दूरी d1 और ये दूरी d2, तो d1 और d2 को बराबर कर देते हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इन दोनों रेखाओं के बीच में होनी चाहिए। तो बताओ बच्चे इन दोनों रेखाओं के बीच में दूरी, इन दोनों के बीच की मैं लिख देता हूं लेमडा d1 बराबर d2, तो लेमडा माइनस 14 का मॉडुलस अपॉन √4² प्लस 6² इज इक्वल टू लेमडा माइनस 5 का मॉडुलस अपॉन अंडरूट कितना 4² प्लस 5²। तो ये तो कट जाएगा 4² प्लस 6², तो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास लेमडा माइनस 14 इज इक्वल टू लेमडा माइनस 5। अब दोनों तरफ जब मॉडुलस होता है तो बेस पे होता है स्क्वायर कर दो, बेस पे होता है स्क्वायर कर दो, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 28 लेमडा प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस 25। क्लियर है? तो लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 18 लेमडा इज इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 5², यही ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लो, 14 प्लस 5 19 इंटू 14 माइनस 5 तो 9, यही आएगा बच्चे। बच्चे देखो 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 मैंने थोड़ा सा चतुराई से किया है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया है, दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस, तो लेमडा कितना आ जाएगा बट्टे 19/2। लेमडा कितना आ जाएगा 19/2। तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी, सीधा सीधा लेमडा का वैल्यू आ गया। इसलिए लाइन क्या आ गया अपना, इसलिए लाइन क्या आ गया 4x प्लस 6y इक्वल टू 19/2 और दिख भी रहा होगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो 14 और 5, तो इनके बीच में कौन आ जाएगा देख लो, वही आएगा 19/2। ये कितना है 9.5 है, तो 9.5 इससे भी कितनी दूरी पे है, इससे भी इतनी दूरी पे। क्लियर है क्या? तो बीच में ही आना चाहिए था भाई, अगर दोनों से समान दूरी पे है तो वो बीच में ही आएगी रेखा। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल सही है। चलो तो अब ये है बहुत ही गजब का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो। बिंदु, यदि बिंदु ए तथा बी, ए और बी है तथा बिंदु पी रेखा पर स्थित पर है, इस रेखा पर है, तो ज्ञात करें ये या ये। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस और सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। तो अगले 10 से 15 मिनट बहुत अच्छे से बैठ जाओ, कुछ भी नहीं देखना, केवल देखते रहो। नोट बाद में कर लेना बच्चे, केवल देखते रहो अगले 15 मिनट। पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो समझाते हैं पहले। तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा देगा कि एक बिंदु यहां है और एक रेखा है, दूसरा बिंदु लेट सपोज यहां है, दूसरा बिंदु लेट सपोज यहां है, ठीक है। और एक पी बिंदु है जो इस रेखा पे है, मतलब रेखा पे वो कहीं पे भी जा सकता है, वो रेखा पे कहीं पे भी जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा और ये रेखा भी दी जाएगी और ये बोला जाएगा ये बिंदु पी एक इस प्रकार है कि आपको ये करना है कि दिस प्लस दिस, पी ए प्लस पी बी को क्या करना है बच्चे, मिनिमम करना है। पी ए प्लस पी बी को कम से कम करना है। अब कम से कम कैसे होएगा, पी ए प्लस पी बी, ये दूरी प्लस ये दूरी, इसका कम से कम मान निकालना है, इसका कम से कम मान निकालना है। तो वो कैसे आएगा, तो देखो बच्चे उसको निकालने के लिए एक स्पेशल अपन बोल सकते हैं केस भी है, या फिर देख लो भाई, इस पी बिंदु को इधर लेते जाओगे आप, जैसा जैसा इधर लेते जाओगे, पी को मान लो यहां ले आए आप, अगर आप पी को यहां ले आए तो ये दूरी तो बढ़ी जाएगी, पी बिंदु को इधर ले आए तो दूरी बढ़ जाएगी, और पी बिंदु को इधर बहुत दूर ले गए तो भी दूरी बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर मैं पी बिंदु को इधर लाता हूं तो दूरी कम हो रही है, दूरी कम हो रही है, और अगर मैं इधर ले जाता हूं बहुत दूर तो फिर से दूरी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है ये मिनिमम आएगा तो सही, पर कहां पे आएगा, कहां पे आएगा, कहां पे आएगा, जब अपन सीधा सीधा ही आ जाएंगे। ऐसे देख लो ना यार, यहां से चल के यहां आना है, एपी प्लस पीबी, मतलब यहां से चल के यहां आना है, कम से कम कौन सा, एकदम सीधा चल के आ जाओ, एकदम सीधा चल के यहां पे आ जाओ। तो सबसे कम कब होगा ये, मतलब
PA प्लस PB इन दोनों का योग सबसे कम कब होगा? जब तुम यहां सीधा सीधा चल के आ जाओ, जब आप सीधा सीधा ही यहां चल के आ गए। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, देखो ये एक तो AP थी, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहां पे देखो पहली भुजा ये है, दूसरी ये है, और तीसरी कौन सी भुजा है? ये वाली भुजा। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा ही तीसरी भुजा से बड़ा होता है। पर अगर अपन इस बिंदु P को यहां ले जाएं तो ये बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अपने को त्रिभुज थोड़े बनाना है, अपन तो इसको रेखा भी बना सकते हैं। तो इसलिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है या बराबर। तो अब अगर कोई आपको ये बोले, कि इसका न्यूनतम मान कितना आएगा, ये वाला मान इस मान से बड़ा है या बराबर है, तो इसका न्यूनतम मान कितना आएगा? AB। और वो कब आएगा? न्यूनतम इक्वल टू दिस, जब या जहां क्या P क्या है? इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद, जहां या जब P दी गई रेखा वह AB का प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये दो सवाल पूछे जाते हैं बच्चे, ये दो ही सवाल पूछे जाते हैं। क्या कि PA प्लस PB का न्यूनतम मान कितना आएगा? AB आएगा। जब P दी गई रेखा एवं AB का प्रतिच्छेद बिंदु। तो दो सवाल यहां पे बनते हैं कि PA प्लस PB का मिनिमम मान कितना आएगा? पहला सवाल तो वो कितना? AB। कब आएगा ये मान? मतलब जब ये न्यूनतम है तब P का मान कितना होगा? तो वो कितना होगा कि उस दी गई रेखा, ये दी गई रेखा है बच्चे, दी गई रेखा और AB का प्रतिच्छेद बिंदु। क्या ये बात क्लियर है? पहला सवाल क्लियर है? बिल्कुल। और अब मैं इसका अधिकतम मान पूछ लेता तो एक वैसे बेहुदा सवाल होता, पर PA प्लस PB का मैक्सिमम मान पूछ लेता तो क्या होता? PA प्लस PB का मैक्सिमम, P को ले जाओ अनंत पे। अरे आपको PA प्लस PB का अधिकतम मान चाहिए तो P को पकड़िए अनंत पर ले जाओ, अनंत पे ले जाओ तो कितना आ जाएगा? अनंत या विद्यमान नहीं है तो ये तो अनंत आ जाएगा ना बच्चे। हाँ, एक सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल ये होता है कि एक रेखा दी जाती है, दो बिंदु इस बार इसके एक ही तरफ होते हैं बच्चे, दो बिंदु इसके एक ही तरफ होते हैं इस बार, और इस बार सवाल क्या पूछा जाता है? एक बिंदु P इस पे है और सवाल ऐसा कुछ पूछा जाता है कि एक बिंदु यहां पे है और PA माइनस PB का अधिकतम मान, PA माइनस PB का ज्यादा से ज्यादा कितना मान हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना मान हो सकता है? तो वो भी अपन ऐसे ही लाएंगे त्रिभुज वाली समीकरण से ही। अपन अगर इसको ज्वाइन कर दें तो अपन जानते हैं कि जो त्रिभुज है उसमें दो भुजाओं का अंतर PA माइनस PB, दो भुजाओं का अंतर हमेशा ही तीसरी भुजा से छोटा होगा। PA माइनस PB, दो भुजाओं का अंतर हमेशा ही तीसरी भुजा से छोटा होगा। पर यह बराबर भी हो सकता है कब? जब ये सभी बिंदु एक ही लाइन में आ जाए। तो ये बराबर कब होगा? जब P यहां पहुंच जाए। मतलब ये बराबर कब होगा? जब P कहां पहुंच जाए? यहां। मतलब अगर तीनों बिंदु ये एक ही रेखा में हो गया, अगर P यहां पहुंच गया तो फिर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये तीनों बिंदु त्रिभुज नहीं बनाएंगे, एक रेखा में होंगे। तो एक रेखा में होंगे तो देखो PA माइनस PB कितना आ जाएगा? AB आ जाएगा। ध्यान से देखो इस डायग्राम से, PA माइनस PB कितना आ जाएगा? AB, ये दूरी आ जाएगा। अरे देख लो इस डायग्राम को। तो जब P पहुंच जाएगा यहां पे, उस टाइम इसका मान क्या हो जाएगा? AB के बराबर। अन्यथा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा रहेगा। तो इसका अधिकतम ज्यादा से ज्यादा मान कितना आ सकता है? इसका ये वाला इससे छोटा है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? AB। कब? जब P किसका? AB तथा P दी गई रेखा तथा AB का मध्य बिंदु, AB का प्रतिच्छेद बिंदु,
ए बी का प्रतिच्छेद बिंदु हो। तो यही दो सवाल इस पे बनते हैं कि पी ए माइनस पी बी का ज्यादा से ज्यादा मान कितना आएगा और वो कब आएगा, वो कब आएगा। तो ये दो ही सवाल है। तो अब देखो बच्चे, ये दो सवाल है, अलग अलग कैटेगरी के हैं। ध्यान रखने वाली एक बात यहां पे अपने को देखना पड़ेगा बच्चे, क्या कि इस बार मैंने जब क्वेश्चन को समझाया तब ए और बी क्या थे, विपरीत ओर। जो एक काम की चीज है वो ये है बच्चे, यहां ए और बी विपरीत ओर, ए तथा बी विपरीत ओर। यहां तो ए और बी कैसे थे, विपरीत ओर थे, और यहां पे ए और बी कैसे थे, ए तथा बी एक ही ओर। यहां पे ए और बी एक ही ओर थे और यहां पे कैसे थे, विपरीत ओर। तो एक ही ओर थे और यहां पे एक ही ओर होने चाहिए। ये वाला पी ए माइनस पी बी जब पूछेगा तब ये ध्यान रखना दोनों बिंदु एक ही तरफ होने चाहिए, और जब ये पूछेगा तब दोनों बिंदु विपरीत ओर होने चाहिए, तब ये कंसेप्ट लगेंगे। ध्यान रखना इसका। हाँ, अब अपन चलते हैं, अब अपन रियल क्वेश्चन से डील करते हैं बच्चे। तो रियल क्वेश्चन है ये, देखो बच्चे, सबसे पहले y बराबर x एक रेखा है, y बराबर एक x रेखा, ये y बराबर x एक रेखा, या x माइनस वाई बराबर 0 बोल दो बच्चे। अब बताओ मुझे, ये बिंदु और ये बिंदु इस रेखा के एक ही ओर है या विपरीत ओर है। इसके अब कैसे चेक करें सर ये एक ही ओर है या विपरीत ओर है। भाई ये बिंदु है अपने को, अब ये दोनों बिंदु एक ही ओर है या विपरीत ओर है। तो अगर आप देखोगे इसमें ये बिंदु डालो, इसमें ये बिंदु डालो, कैसे प्लस का मान आ रहा है, इसके लिए L1 कैसा आ रहा है, L1 L2, तो L1 L2 1 आ रहा है, इसको डालोगे तो 1 आ जाएगा, इसको डालोगे तो -1, तो ये तो विपरीत ओर है। देखो माइनस का है ना, इसको इसमें डालो और इसको इसमें डालो, L1 L2 माइनस आ रहा है, इसका मतलब विपरीत ओर है। तो एक बिंदु ए को मान लेता हूं इधर है और दूसरे बिंदु बी को मान लेते हैं इधर है, विपरीत ओर है ना ये रेखा के। तो बताओ पी ए प्लस पी बी का मिनिमम मान कितना आएगा। पी ए प्लस पी बी का मिनिमम मान तो अपने को पता है ना, इस पे कोई बिंदु है तो इससे यहां जाना, तो मतलब सीधा ही चले जाओ। तो पी ए प्लस पी बी मिनिमम कितना आएगा, अरे कम से कम कितना मान आएगा, ए बी के बराबर। पी ए प्लस पी बी, पी यहां होता तो पी ए प्लस पी बी होता, तो ये मिनिमम कम से कम कितना आएगा। जब सीधा सीधा ही आप चले जाओगे, सीधा सीधा ही चले जाओगे तो ए बी का मान कितना बच्चे, ए बी का मान, इसमें से इसको घटाओ कितना, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ये क्या 10 माइनस 4, 6 का स्क्वायर 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। देखो 6 स्क्वायर यार आ गया, ये कितना 8 स्क्वायर यार आ गया, तो कितना हो जाएगा 10। तो पी ए प्लस पी बी का मिनिमम मान कितना है 10। कैसे कैसे, ये जब यहाँ अब इस क्वेश्चन को पूछ लिया तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो अब अपने पास देखो बच्चे क्या है, अपने जो हाथ में है वो क्या है, एक बिंदु तो यहाँ है, एक बिंदु तो ऊपर है, दूसरा बिंदु कहां है, नीचे। अब अपन क्या करें, पी ए माइनस पीबी का अधिकतम मान पूछ रहा है, पी ए माइनस पीबी का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो ये कंसेप्ट लगाने के लिए तो अपने पास क्या होने चाहिए, बिंदु विपरीत ओर होने चाहिए, बिंदु विपरीत ओर होने चाहिए। तो क्या करें, तो क्या करें, तो इसलिए देखो ध्यान से देखो बच्चे, अपने को चाहिए क्या, मान लो पी बिंदु यहां है, ये यहां से यहां जाने हैं और यहां से यहां जाने, ठीक है, ऐसा ही तो जाना था। मैं एक बार आपको लॉजिकली भी बता रहा हूं, आपको चाहिए था पी ए माइनस पीबी का मैक्सिमम, तो आप क्या नहीं कर सकते, वो कंसेप्ट तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये तो विपरीत हो रहा है। अरे भाई ये इधर सीधा चले जाओगे तो वो थोड़े आएगा। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे विपरीत हो रहा है इसलिए वो कंसेप्ट नहीं लग रहा, तो पी ए माइनस पीबी चाहिए था। अब मैं क्या करता हूं, इसका मिरर इमेज ले लेता हूं, इधर कहीं मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज आ जाएगा इधर कहीं, मान लेते हैं ये मिरर इमेज, तो मिरर इमेज ही आ गया। तो अब देखो इसको इससे मिला देंगे, तो इसको मैं बी डैश नाम दे देता हूं, इसको मैं बी डैश नाम दे देता हूं। अगर आपने मिरर इमेज लिया है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, बराबर, तो बी डैश क्या आ जाएगा, और ये तो x बराबर y है, इसमें मिरर इमेज लेंगे तो क्या, अरे प्रतिबिंब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11,10 हो जाएगा, ये 11,10 हो जाएगा यहाँ। तो अब देखो अपने को चाहिए था पी ए माइनस पीबी का मैक्सिमम, अब अपने पास यहाँ क्या आ गया, पीबी बराबर पीबी डैश है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कैसे त्रिभुज है बच्चे, ये दोनों कैसे त्रिभुज है,
सर्वांग सम त्रिभुज है। ये दोनों लग नहीं रहे हैं, बाकी ये कैसे त्रिभुज है, सर्वांग सम त्रिभुज है। इसलिए पीबी बराबर पीबी डैश, तो मैं क्या कर दूंगा, पीए माइनस पीबी डैश, इसका मैक्सिमम चाहिए, इसका अधिकतम मान चाहिए भाई पीए माइनस पीबी डैश। अब देखो ये दोनों बिंदु तो क्या है, एक ही और है, ये बिंदु और ये बिंदु, तो इसका अधिकतम मान कितना आएगा, इनके बीच की दूरी के बराबर। तो ये ए बी डैश, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये बिंदु में प्रतिबिंब लेके उस तरफ ले गया, फिर वो कंसेप्ट लगा दिया, तो वो इसके बराबर ही होता है। तो क्या आ जाएगा बच्चे, दूरी सूत्र लगा दो, कितना 11 माइनस 4, 11 में से 4 गया तो कितना हुआ बच्चे 7 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3 7 का स्क्वायर, तो 7√2, 7√2। बहुत गौर से देखो तब समझ में आएगा। और बात ये, अगर ये वाला क्वेश्चन करना है तो बिंदु विपरीत और होने चाहिए, या तो विपरीत और होंगे, नहीं तो मिरर इमेज करके ले जाएंगे, अरे प्रतिबिंब लेके एक को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे यहां लगे, यहां पे एक ही और बिंदु होने चाहिए, एक और नहीं थे तो एक बिंदु का मिरर इमेज ले लिया, एक बिंदु का दर्पण प्रतिबिंब ले लिया। क्या ये बात क्लियर है? ये मान बहुत सिंपल है, देखो समझ गए तो पिछले वाला क्वेश्चन देखो, वो कंसेप्ट देखो। यहाँ पे अगर एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, पीए प्लस बीबी का मिनिमम मान चाहिए तो कितना, सीधा सीधा आ जाओ। और ऐसे ही इसका भी चाहिए, अधिकतम चाहिए, तो ये भी होगा। बस क्लियर है ये बातें, क्लियर है? और कब होगा ये भी ध्यान रखना। तो अब अपने आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। यदि ए है, बी ए है तथा ये पर एक बिंदु पी इस प्रकार है, ए तो ये है, बी ए, ये एक रेखा है बच्चे, 3x + 2y + 10, ठीक है बच्चे, इक्वल टू 0। अब ये बिंदु दोनों इस रेखा के एक ही हो रहे हैं, देख लो, ये बिंदु इसमें रखो, इसमें रखो, L1 L2 निकाल लो, L1 L2 कितना आ रहा है, इसको रखो तो प्लस का वैल्यू, और इसको रखोगे तो प्लस, तो एक प्लस का आ रहा, मतलब एक ही और है, इस रेखा के एक और है, ये दोनों ही बिंदु इस रेखा के एक ही और है, तो ये भी इधर ही है और बी भी इधर ही है, ए और बी दोनों रेखा के एक ही और है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है क्या? तो अब क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए तो मुझे क्या चाहिए, विपरीत और चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए तो मुझे विपरीत और चाहिए, ये तो मेरे को पता है, इसके लिए तो विपरीत और चाहिए। तो विपरीत और, तो एक बिंदु को क्या करो, दर्पण प्रतिबिंब लेके दूसरी तरफ ले जाओ, एक बिंदु को। किसका लेंगे, इसका लेने की सोचेगा कि इसका अपन दर्पण प्रतिबिंब ले लेते हैं, भाई अपने को चाहिए था तो यही दूरी ना, ये P था, ये दूरी चाहिए था, तो इसका मैं प्रतिबिंब ले लेता हूं। प्रतिबिंब अगर आप लोगे तो भाई सेम ही दूरी आ जाएगा, तो बी डैश। क्या बी डैश का मान निकाल के बता सकते हो मुझे, क्या आप बी डैश का मान निकाल के बता सकते हो? तो बी डैश का मान निकालोगे तो क्या होएगा, इसका प्रतिबिंब निकालोगे तो प्रतिबिंब लगाने वाला सूत्र निकाल देते हैं। क्या है प्रतिबिंब का, x माइनस x1, इसका प्रतिबिंब चाहिए अपॉन y माइनस y1 अपॉन, थोड़ा इधर लिख लेते हैं यार, x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1। अरे प्रतिबिंब वाला सूत्र बताया ना, 3 2 -2 आएगा यहाँ, ये वाला बिंदु इसमें रखो, ये वाला बिंदु इसमें रखो, तो ये वाला बिंदु जब आप इसमें रखोगे तो 12 प्लस इसमें रखोगे तो कितना, 4 + 10 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 और 4 13, 9 + 4, तो ये कितना हो गया, 12 16 26, 26/13, तो -4, -4 हो गया। इसका अगर आप प्रतिबिंब निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये देखो ध्यान से भाई, ये बिंदु इसमें डालो, 12 + 4 16 और 26 26 13, तो -4। अब इसको और इसको बराबर कर दो, इसको और इसको बराबर करोगे तो x का मान -8 आ गया, और ऐसे ही इसको और इसको बराबर करोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, -6। क्या बात कर रहे हो, y का मान, इसको और इसको बराबर करो, -12 -8, और इसको -8 -6 आ गया, तो ये बिंदु भी आ गया अपने पास, -6 -8। अब देखो एक बहुत गजब की चीज बताता हूं बच्चे आपको, अगर आप ए का प्रतिबिंब लेते तो ये बहुत गंदा आता, अगर आप इस बिंदु का इधर प्रतिबिंब लेते तो ये बहुत गंदे से वैल्यू आते आपके पास। तो आप अगर इसका प्रतिबिंब लेने लग जाते इधर तो ये बहुत ही गंदा सा वैल्यू आता, इसलिए ध्यान रखना। एक हो सकता है इस बिंदु का आप प्रतिबिंब लेने लगोगे इस रेखा में तो बहुत ही गंदा सा आएगा, देख लेना ये।
तो 8 और 6 14 और कुछ भी खतरनाक सा आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बी बिंदु का लिया और इसका आसानी से निकल रहा है, इसका प्रतिबिंब आसानी से निकल रहा है, ये ध्यान रखा, इसलिए इसका निकाल लिया। अब इस बार क्वेश्चन अलग है कि पी ए प्लस पी बी मिनिमम है, पर एक बिंदु पी इस प्रकार ज्ञात करें कि ये मिनिमम आए। तो क्या ज्ञात क्या करना है, इसका बिंदु पी निकालना है। अब इसका न्यूनतम मान पूछता तो अपन बता देते, पी ए प्लस पी बी, इसका न्यूनतम पूछा है, इसका न्यूनतम पूछा है बराबर, ये तो पी ए प्लस, अब देखो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर है, पी ए प्लस पी बी डैश, इसका न्यूनतम ये इसके बराबर है। भाई ये मिरर प्रतिबिंब ले लिया तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान ही रहेगा, इसलिए अपन बोल सकते हैं इसका मिनिमम बराबर इसका मिनिमम। और ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये कब आएगा मिनिमम, जब P ए बी डैश दी गई लाइन, जब P दी गई लाइन, दी गई लाइन रेखा, दी गई रेखा और ए बी डैश का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु हो। तो मतलब P बिंदु निकालना है तो P कब आएगा, जब 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 ये बिंदु P कहां होगा, दी गई रेखा और इस ए बी डैश रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु। तो ए बी डैश रेखा लिखते हैं पहले, तो ए बी डैश रेखा कैसे आएगा बच्चे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। क्या मैं इसका ढाल सीधा लिख दूं बच्चे, इसका ढाल देखो 10/10, ध्यान से देखो इसका ढाल 10, y2 माइनस वाई वन 10/10 तो 1, तो इसका ढाल 1 आ गया, तो y बराबर क्या आ गया, x प्लस 2। तो ये बच्चे रेखा आ गई, और दी गई रेखा क्या थी, दी गई रेखा ये रही। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए y का मान उधर डाल रहा हूं मैं, 3x प्लस y का मान 3x प्लस 2 इंटू वाई का मान है x प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ये आ गया 5x इक्वल टू माइनस का 14, तो x का वैल्यू आ गया माइनस का 14/5। और जब इस x के मान को यहां पुट करोगे, x के मान को यहां पुट करोगे तो y का मान भी कितना आ जाएगा बच्चे, y का मान भी कितना आ जाएगा, y का मान देखो यहां पुट करते -4/5, तो ये बिंदु आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा, ये P का निर्देशांक आएगा, ये इस बिंदु का निर्देशांक। कैसे निकाला मैंने, बिंदु P इस रेखा और इस ए बी डैश का क्या होगा बच्चे, प्रतिच्छेद बिंदु, तो इसलिए ये यहां पे आया। ध्यान से देखो, ये न्यूनतम कब आएगा, न्यूनतम कब आएगा, जब दोनों बिंदु दूर दूर हो। तो दोनों बिंदु एक ही ओर थे, इसलिए एक बिंदु का प्रतिच्छेद, एक का प्रतिबिंब लिया और इधर ले गए, फिर इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु आएगा बिंदु P, तो ये इसका आंसर। क्लियर है। ऐसे ही अब इस दूसरे क्वेश्चन को डील करते हैं, अब इस दूसरे क्वेश्चन को डील करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे। PA प्लस, अरे ये दोनों सेम ही रख दिया क्या इसने, अच्छा नहीं 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 भैया, ये अलग क्वेश्चन है, अच्छा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो। PA प्लस PB अधिकतम, PA प्लस PB अधिकतम, ये क्या बोल रहे हैं, ए बिंदु था, बी बिंदु था, इसको अपन इधर ले गए बी डैश, पर आपको पता ही ना, ले जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कोई बिंदु P, PA प्लस PB अधिकतम, PA प्लस PB अधिकतम कब होगा, मतलब इसका मैक्सिमम, इसका अधिकतम मान कब आएगा, PA प्लस PB का अधिकतम मान। अरे P को पकड़ के ले जाओ उधर, अरे P को पकड़ के उधर ले जाओ ना यार, अरे अनंत पे रख के आ जाओ, P को पकड़ के अनंत पे रख के आ जाओ, तो आ जाएगा क्या क्या, अधिकतम मान। तो मतलब जब P अनंत पर हो, जब P अनंत पर हो, अब P अनंत पर होने का मतलब तो बहुत ही दूर हो गया क्या, तो बहुत दूर P को जब लेके गए तब आएगा। क्लियर है क्या बात, हाँ, तो इसलिए यहां पे कोई मतलब नहीं है इस चीज का। अब ये चीज बहुत जरूरी है, त्रिभुज PAB का न्यूनतम परिमाप का परिमाप न्यूनतम परिमाप न्यूनतम हो। परिमाप न्यूनतम कब होगा त्रिभुज ABC का, जब इस PAB का न्यूनतम परिमाप, तो PA इस PAB का देखो, तो PA प्लस PB प्लस AB, अब AB तो कांस्टेंट है क्या बच्चे, AB तो कांस्टेंट ही है क्या, मतलब क्या होगा, PA प्लस PB पूछ ले
पी ए प्लस पी बी पूछ ले या इस त्रिभुज का परिमाप पूछ ले, एक ही बात है क्या? क्यों? क्योंकि ए बी तो फिक्स ही है ना, अरे ए बी का मान तो फिक्स ही है। तो पी ए प्लस पी बी पूछे या त्रिभुज पी ए बी का परिमाप पूछे, परिमाप पूछे बच्चे, एक ही बात है। परिमाप पूछे या ये क्वेश्चन पूछे, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये ए बी तो फिक्स ही है, इसलिए। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डीपीपी में भी है, करना अच्छे से। हाँ, अब उसी क्वेश्चन के लिए ये दो पार्ट, पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम। तो ये रेखा थी, ये थी क्या, और दोनों पॉइंट इधर ही दिए हुए थे, एक तो 4,2 था और दूसरा बी 2,4 था। क्या था भाई? 2,4 ए था, बी 2,4 ये था और ये 4,2। दोनों बिंदु एक ही ओर थे, दोनों बिंदु एक ही ओर थे रेखा के, तो दोनों बिंदु एक ही ओर थे और इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा। कब आएगा? कब आएगा? जब इनको मिलाने वाली रेखा पे P आ जाएगा। तो P क्या आ गया? ये अधिकतम कब आता है? जब P दी गई रेखा हुआ ए बी का प्रतिच्छेद, ए बी का प्रतिच्छेद बिंदु। P तो पूछा है प्रतिच्छेद बिंदु, भाई P इसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो देखो बच्चे, दी गई रेखा तो है, ए बी रेखा कैसे ला सकते हैं अपन? ए बी बताओ, y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। देखो बच्चे, मैंने इसको x1, इसका ढाल क्या बच्चे? 4 माइनस 2 और माइनस 2 तो माइनस 1। तो y बराबर कितना हो गया? माइनस एक्स प्लस 6। इसको इसमें डाल देते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं, तो 3x प्लस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखो बच्चे, x बराबर माइनस 22। देखो ध्यान से, देखो इसका मान कितना है? x और प्लस 12 माइनस 22, x बराबर माइनस 22, x बराबर माइनस 22। x का मान माइनस 22 आ गया, तो ये बिंदु क्या आ जाएगा? माइनस 22 कोमा x का मान माइनस 22 यहाँ डालोगे तो ये हो जाएगा 28। तो ये बिंदु है। अरे क्लियर है, कंसेप्ट तो क्लियर है ना अपने को कि इसका मैक्सिमम मान कब आएगा। अब इसका मिनिमम पूछ ले तो ये अलग ही क्वेश्चन है भाई, ये अलग ही क्वेश्चन है। अब इसका मिनिमम पूछ ले तो, इसका मिनिमम पूछ ले तो देखो बच्चे, ये दोनों बिंदु एक ही तरफ है, ए है 2,4, बी है 4,2। तो मिनिमम कितना आएगा? अब मॉडुलस है ना ये, तो मॉडुलस है तो कितना हो सकता है इसका मिनिमम? इसका मिनिमम कितना हो सकता है? इसका मिनिमम, तो मॉडुलस का न्यूनतम मान, अरे भाई पी ए माइनस पी बी का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? न्यूनतम मान 0, जब पी ए बराबर पी बी हो, जब पी ए बराबर पी बी हो, पी ए और पी बी बराबर हो जाएंगे तो न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। अब उस टाइम में इस बिंदु P को कैसे निकालें? तो बिंदु P इस रेखा पे, तो P इस रेखा के ऊपर है, तो रेखा पर एक बिंदु मान लो x1 y1 और P ए बराबर पी बी लगा दो, P ए बराबर पी बी लगा दो और इस रेखा पे एक बिंदु मान लो। तो ऐसे आप निकाल ही सकते हो आराम से, या फिर इसको P को ऐसा मान लो, कुछ अल्फा कॉमा P को ऐसा मान लो अल्फा, यहाँ पे x का मान अल्फा, फिर -3 अल्फा -10/2 और इसके लिए आप लगा दो P ए बराबर पी बी, तो बिंदु अपने आप ही आ जाएगा। देखो बच्चे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है यहाँ पे कि ये और ये मिनिमम कब आएगा? जब P ए बराबर पी बी हो जाए। मैंने P को ये मान लिया, अब P ए बराबर पी बी लगाते ही मेरे पास P के निर्देशांक आ जाएगा या अरे अल्फा का मान आ जाएगा, तो निर्देशांक भी आ जाएगा। अच्छे से निकाल लेना बच्चे, ये एक सवाल आपके लिए छोड़ा है बिल्कुल, हाँ अच्छे से निकालो बच्चे, कर सकते हैं। ये डीपीपी आपका बहुत अच्छे क्वेश्चन से, अच्छे से कर बच्चे, लाइव क्लास और शेयर सब्सक्राइब लाइक हमेशा की तरह करते रहें। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।